अच्छा यार, टॉपिक्स तो बहुत ज़्यादा हैं जिन पर मैं वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं क्रिप्टो करेंसी माइनिंग पर वीडियो बनाना चाहता हूँ, मैं क्रिप्टो कॉइन सिलेक्शन पर वीडियो बनाना चाहता हूँ, मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग पर वीडियो बनाना चाहता हूँ। लेकिन इस वीडियो को मैंने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी समझा, और ज़रूरी समझने की वजह ये है कि अभी क्रिप्टो की हाइप स्टार्ट होगी, बहुत ज़्यादा न्यू यूज़र्स आएंगे और बहुत ज़्यादा लोग सेम प्रॉब्लम फेस करेंगे, सेम चीज़ें फेस करेंगे और उनका लॉस होगा। और मैं नहीं चाहता कि जो मेरा लॉस हुआ, जो डिफ़िकल्टी मुझे फ़ील हुई या जो मैंने गलतियाँ की, वो गलतियाँ आप करें और आप लोगों का भी लॉस हो। तो ये वीडियो का सोल पर्पस यही है, आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस और अपना लॉस शेयर करने के लिए। एंड सेकेंडली, बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हैं जिनमें रियल में कुछ प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन हम लोगों को दिखाया जा रहा होता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, दिस एंड डेट। इवन बाइनेंस ऑटो इन्वेस्ट की आप एग्जांपल ले लें, आप टेक्निकली लॉजिकली अगर आप उसको चेक करेंगे तो उसमें किसी किस्म का कुछ प्रॉफिट नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉफिट्स बना कर दिखा रहे होते हैं। क्रिप्टो माइनिंग के बहुत ज़्यादा इस तरह की एप्लीकेशन है जिनमें लिटरली कुछ प्रॉफिट नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा वीडियोज़ आपको मिलेंगी जिनमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट दिखाया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा लोग उसको फॉलो भी करते हैं। यानी आओ, तो ये वीडियो का पर्पस है, मैं आप लोगों को अपने वैलेट शो करता हूँ। मेरे 2 वैलेट्स हैं, दोनों वैलेट देखेंगे और उसके बाद मैं आप लोगों को जो वीडियो का पर्पस है या मैसेज है वो आपको बताऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक वैलेट आप इसको चेक करें, आपको काफ़ी ज़्यादा कॉइन्स नज़र आएंगे जिनकी प्राइस अभी 0.03 या $0.1 से, और कुछ इस तरह के कॉइन्स हैं कि जिनकी कुछ प्राइस ही नहीं है, उनकी कुछ वेबसाइट ही नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा मिकदार मैंने बाई किए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा पहले बाई किए हुए हैं। और सब लोगों को मालूम है, हम कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं इसी तवक्को से करते हैं कि एक दिन हमको प्रॉफिट मिलेगा, एक कॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी, और अगर वो कॉइन ही बिल्कुल ज़ीरो हो जाए या उसकी बिल्कुल जो वेबसाइट है वही ब्लॉक हो जाए तो आपको कैसे फील होगा। तो ये तो मेरा एक वैलेट है, इसमें बहुत ज़्यादा कम कॉइन्स हैं। अभी हम लोग दूसरे वैलेट पर चलते हैं और चेक करते हैं कि उधर मेरे पास कितने कॉइन्स पड़े हुए हैं। अभी मेरा सेकंड वैलेट है जहाँ पर आपको अराउंड $14 दिखाए जा रहे हैं, लेकिन अगर आप मेरे कॉइन्स चेक करेंगे तो ये वाला जो वैलेट है भरा पड़ा है इस तरह के कॉइन्स का। यहाँ पर देखें, जो कॉइन्स अभी मिलियंस एंड ट्रिलियंस की मिकदार में है, लेकिन उनकी प्राइस $0 हो चुकी है। और कोई इस तरह के कॉइन्स हैं कि अभी उनकी वेबसाइट भी ब्लॉक हैं, बिल्कुल चल ही नहीं रही, पूरे के पूरे कॉइन्स चले गए। ऑफकोर्स मैंने ही बहुत ज़्यादा लोगों की तरह यही सोच कर इन्वेस्टमेंट की थी कि चलो यार, हो सकता है किसी न किसी दिन मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो वापस आ जाएगी, कुछ ना कुछ कॉइन, अगर इनमें से अगर 200 कॉइन खरीद रहा हूँ, अगर इनमें से सिर्फ 20 कॉइन भी शिबा इनू की तरह, डोज कॉइन की तरह या किसी अच्छे कॉइन की तरह हिट हो जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे, तो मेरे सारे के सारे लॉसेज एंड प्रॉफिट्स आ जाएंगे मुझे। लेकिन एंड में क्या हुआ, अगर यहाँ पर देखें कितने ज़्यादा कॉइन्स, अगर मैंने सब पर 5-5, $10-10 भी लगाए हों तो 100 के हिसाब से कॉइन है। एक थर्ड वैलेट भी है, 120-25 ही हैं, लेकिन 100 के हिसाब से कॉइन है कि जिनका अभी बिल्कुल कुछ अता पता ही नहीं है कहाँ गए किधर गए, और काफ़ी ज़्यादा मेरा लॉस हो गया। वीडियो बनाने का पर्पस यही था, आप लोगों को इस चीज़ को समझाना था कि आपने समझ कर, सोच कर, वो चीज़ों को जान कर उन पर इन्वेस्टमेंट करनी है। मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कि आप इतने ज़्यादा टेक्निकल गुरु बन जाओ या फिर इतने इतने ज़्यादा मतलब कि ना बड़े ट्रेडर बन जाओ तभी आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे। प्रॉफिट्स मिलते हैं क्रिप्टो में। एंड सेकेंडली, एक बात मैं बहुत ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ आप सब लोगों को, क्रिप्टो करेंसी में कोई भी टेक्निकल जो गुरु होते हैं या टेक्निकल एनालिसिस होता है, ये काम में नहीं आता, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की मार्केट अपने ही एक तरीके से चलती है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होती है, और उसके बाद जो मार्केट के जो लेट्स से के रुझान होता है, लिक्विडिटी ग्रैबिंग, दिस एंड डेट, काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है कंपेयर टू गोल्ड। अभी गोल्ड का अगर कोई बंदा मार्केट को करना चाहता है, लेट्स से कि थोड़ा भी उसको मैनिपुलेट करना चाहता है, तो उसको मतलब कि बिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए। लेकिन इसी के मुकाबले में क्रिप्टो का कुछ कॉइन है, जैसे सेफ फॉर एग्जांपल, ये कॉइन में एक एग्जांपल हो सकता है इसकी 200 मिलियन सिर्फ टोटल मार्केट कैप हो। अगर कोई बंदा इसमें एकदम से मार्केट में 10 मिलियन या फिर 20 मिलियन फेंक देता है तो ऑफकोर्स इसकी जो प्राइस है वो स्काई रॉकेट हो जाएगी। लेट्स से कि 200 मिलियन में से अगर कोई बंदा 10 मिलियन या 20 मिलियन का कॉइन एकदम से सेल कर देता है तो ऑफकोर्स मार्केट डंप हो जाएगी। तो इसीलिए क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है ओवरऑल थोड़ा सा अलग तरीके से चलती है। हाँ, बेसिक इंडिकेटर्स हैं जिनका आइडिया आपको होना चाहिए, स्पेशली आपने कब एंट्री लेनी है या पेशेंस आपका वो होना चाहिए। उसके बाद आपकी जो पोजीशनिंग है, अपने रिस्क मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, आपका मार्जिन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एंड जो बंदा आपको प्रॉफिट दिखा रहा होता है कि मेरे कल $200 कमा लिया, $100 कमा लिया, वो लोग रियल में बनाते हैं, लेकिन उनको बनाने की मेन वजह ये भी होती है कि उनके पास इतना मार्जिन होता है। अभी मेरे पास अगर वैलेट में 10,000 या $15,000 पड़े हुए हैं तो मैं इजीली डेली का $200 से $300 कमा सकता हूँ। उसकी रीज़न क्या है कि मेरे पास मार्जिन है। अगर मार्केट मेरी डायरेक्शन में नहीं भी जाती, दूसरी तरफ चली जाती है, मेरा एक ट्रेड लॉस में है, तो सेकंड ट्रेड ओपन करके मैं उसको रिकवर कर सकता हूँ या फिर डीसीए कर सकता हूँ, मैं कैसे भी पोजीशनिंग कर सकता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल फंड्स हैं, अवेलेबल मार्जिन है। तो इन चीज़ों को थोड़ा समझा करें। तो एनीवेज, वो एक सेपरेट टॉपिक है, हम उस पर डिटेल से बाद में वीडियो बनाएंगे, लेकिन इस वीडियो का पर्पस यही है, चीज़ों को समझें प्लीज़। क्रिप्टो करेंसी का बेसिक कंसेप्ट समझें, नैरेटिव समझें। कोई बोल दिया मुझे कि बेबी डॉज कॉइन फ्यूचर में इतना ज़्यादा हो जाए, ओके, एक मीम टोकन है, इस पर हम लोग बात नहीं करते। बर्गर की फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं। बर्गर एक मेरे ख्याल से एक डेक्स था, इसलिए मैंने इसको बाई किया हुआ था। तो कोई भी कॉइन जब मुझे कोई बताता है, चाहे मैं किसी यूट्यूब से वीडियो देखी, चाहे मैंने आर्टिकल पढ़ा, चाहे किधर भी किसी दोस्त ने मुझे मैसेज कर दिया कि यार ये कॉइन चेक करो काफ़ी अच्छा है, दिस एंड डेट,
तो मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या करूँगा, उस कॉइन की जो स्टैट्स हैं, अवेलेबल स्टैट्स हैं, जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उनको स्टडी करूँगा। कितने कॉइन सर्कुलेशन में आएंगे, कितना उसका टोकनामिक्स कैसे हुआ है, उसकी जितनी भी टीम है वो कैसी है, इनके रोड मैप्स कैसी हैं, इनका नैरेटिव कैसा है, बेसिकली हैं क्या, यूज़ केस क्या है इन लोगों का, और फ्यूचर में जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन होती हैं अगर ये इन प्लेस आती हैं तो कितना असर पड़ सकता है प्राइस पर। ये सारी चीज़ों को मैं समझूंगा, उसके बाद मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। प्लीज़ हमेशा चीज़ों को समझें, चीज़ों को सोचें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें या फिर ट्रेडिंग करें। ये बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो अप कर देना किसी बंदे को कि यार आ जाओ ऑटो इन्वेस्ट करो, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, आ जाओ जी ये एक कॉइन माइनिंग करने लग जाओ जी, बहुत ज़्यादा स्टॉर्म गेन हो गया जी। स्टॉर्म गेन पर अभी हज़ारों वीडियो है जहाँ पर लोग बता रहे हैं कि जी इतना प्रॉफिट हो गया और फ्री है माइनिंग एंड दिस एंड दैट। यार आप बेसिक कंसेप्ट को समझो, स्टॉर्म गेन, इवन तो आप विड्रॉवल नहीं ले सकते स्टॉर्म गेन से, तो आप प्रॉफिट कैसे कमाओगे। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को बहकाने के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। हम लोगों ने खुद अपने माइंड से सोचना है, चीज़ों को समझना है और उसके बाद फिर दूसरों को फॉलो करना है, लेकिन खुद की भी डिसीजन रहनी चाहिए। अगर मैं कॉइन के बारे में आज सुना जी कि वाइफ डॉज जो है वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो गई, काफ़ी ज़्यादा लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, अगर 50% मैं वो इनपुट ले रहा हूँ तो 50% मेरी खुद की भी डिसीजन होनी चाहिए कि भाई मैं जिस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ ये बेसिकली है क्या, क्या इन रियल मैं इस पर बिलीव करता हूँ, क्या इन रियल। कभी कभी आपकी बिलीव के बगैर भी चीज़ें हिट हो जाती हैं, लेकिन आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो वेल प्लान्ड होनी चाहिए और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा समझ के साथ, सोच के साथ आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। ये मेरी वीडियो का पर्पज़ था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अभी क्रिप्टो में न्यू आएंगी, काफ़ी ज़्यादा लोग क्रिप्टो में न्यू आएंगे, अभी बुल रन स्टार्ट होने वाली है, बहुत ज़्यादा न्यू यूज़र्स आएंगे और मैं नहीं चाहता कि आप वो सेम मिस्टेक्स करो जो मैंने की, आप वो सेम लॉसेस फेस करो जो मैंने फेस किए हैं। अगर आप वीडियोज़ को ऐसे ही देखते रहेंगे तो मैं कोशिश करूँगा हर चीज़, इवन क्रिप्टो करेंसी की जो माइनिंग है उसको आपको क्लियरली एक्सप्लेन करूँ, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको समझ आ जाए। आप क्रिप्टो माइनिंग करो, मैं नहीं बोलता कि नहीं करो, आप प्रूफ ऑफ वर्क करो या प्रूफ ऑफ स्टेक करो या कुछ भी माइनिंग करो, लेकिन समझ कर आप लोगों को आइडिया होना चाहिए ऑलरेडी कि भाई कितना मुझे प्रॉफिट हो सकता है इन रियल में माइनिंग करने से, मैं प्रॉफिट में हूँ या मैं लॉस में हूँ, ये सारी चीज़ों को समझ कर। और उसके बाद आप अगर कॉइन की या ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो उनकी भी आप बिल्कुल बेसिक समझ लें, जो बेसिक क्रिप्टो करेंसी का कंसेप्ट है वो समझ लें, जो पॉसिबल कंसिक्वेंसेज है या आउटकम है आप उनको समझ लें, उसके बाद आप ट्रेडिंग करें। आप ट्रेडिंग में भी अगर आप प्रॉफिट नहीं भी करेंगे तो एटलीस्ट आपका लॉस नहीं होगा। बहुत ज़्यादा लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि प्रॉफिट होना ही होना चाहिए, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट हमेशा ये मैंने सोचा है कि अगर आपका प्रॉफिट हो या ना हो, आपका लॉस ना हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्रिप्टो में, क्योंकि आपको प्रॉफिट के चांसेस मिलेंगे, एक चांस आपने मिस किया तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस मिलेंगे, लेकिन अगर आपको लॉस हो गया, लिक्विडेट हो गए, पैसे ही नहीं रहे, तो फिर आप क्या करोगे, दूसरे किसी आदमी से लोगे, उधार लोगे, फिर सेम ऐसे ही लॉस करोगे, फिर किसी से मतलब लोगे, फिर ऐसे ही लॉस करो। एंड ऑफ द डे आप या बिल्कुल मायूस होकर क्रिप्टो को छोड़कर चले जाओगे या फिर मतलब मेंटली स्ट्रेस की वजह से बिल्कुल अपनी जो सेहत है उसको भी ख़राब करोगे। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ख्याल करें, क्रिप्टो को थोड़ा स्टडी करें, टाइम दें और उसके बाद इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग करें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।